वेलकम बैक। मुल्क में तकरीबन हर साल गंदम का बहरान, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगे आटे का मसला सर उठाता है, मगर इस मरतबा गंदम की रिकॉर्ड पैदावार, दरामद की गई गंदम की वजह से आटे और रोटी सस्ती हुए, साथ ही महंगाई की शरह में कमी आई जो कि 17.3% पर आ चुकी है। रवा बरस मुल्क में गंदम की बम्पर 2 करोड़ 90 लाख टन पैदावार होने का इम्कान है, जो पिछले साल के मुकाबले में 14 लाख टन ज़्यादा है। मजमूई मुल्क की पैदावार में से 2 करोड़ 40 लाख टन गंदम पंजाब की होगी, लेकिन फिर भी पंजाब में गंदम का बहरान है। किसान सरापा एहतजाज है क्योंकि पंजाब हुकूमत किसान से वादे के मुताबिक 3,900 रुपए की सपोर्ट प्राइस पर गंदम खरीदने से अब इनकारी है। कौन नहीं जानता कि टैक्स फ्री ज़रई लॉबी हुक्मरान सियासतदानों का असासा है। दो लोगों का गठजोड़ ज़रई पॉलिसी में एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। PDM की हुकूमत में गंदम की महंगी तरीन सरकारी कीमत मुकर्रर की गई, जो इस साल भी बरकरार रखी गई, और अब मौजूदा सूरत हाल का सारा मलबा शहबाज हुकूमत गुलसा निगरां हुकूमत पर डाल रही है, जिसने आलमी मंडी से सस्ती गेहूं की इम्पोर्ट के दरवाजे खोल दिए थे। एतराज़ किया जा रहा है कि हुकूमती गोदामों में 42 लाख टन गंदम की मौजूदगी और गंदम की बम्पर फसल के बावजूद निगरां हुकूमत ने तकरीबन 36 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद की। ताहम दिलचस्प बात यह है कि गंदम दरामद की इजाज़त का अमल PDM हुकूमत के दौरान 13 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था, जिसकी तकमील 26 मार्च को मौजूदा हुकूमत की जानिब से आखिरी जहाज लंगर अंदाज होने तक इजाज़त देने के बाद तक जारी रही। इस बात का इतराफ़ वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने बाकायदा किया है। वैसे तो निगरान हुकूमत का दौर माशी फैसलों के हवाले से, माशी कारकर्दगी के हवाले से बेहतरीन रहा है, इसका हमारे इस प्रोग्राम में मुसलसल जिक्र होता रहा है। मगर गंदम की इस इम्पोर्ट के मामले पे मौजूदा हुकूमत ने निगरान हुकूमत को बड़ा जिम्मेदार करार दिया है, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, तहक़ीक़ात की बात की है, और ये पूरी सूरत हाल जो है निगरान हुकूमत का जो पूरा दौर रहा है, उस हवाले से लगता यह है कि कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत में उस हवाले से इत्मीनान की कैफियत नहीं है। इस मौजू पर बात करने के लिए और इस ताज़ा तरीन बहरान की बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म मोहतरम अनवारुल हक काकड़। बहुत बहुत शुक्रिया काकड़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है। आप फरमाइएगा कि ये जो तमाम मजमूई सूरत हाल सामने आ रही है, जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं, कैसे हम कहें कि आप बरी ज़िम्मा हैं उस बहरान से जिसका कि इस वक्त हम सामना कर रहे हैं गेहूं की के जो मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया कारवान साहब। देखें जी, पहले तो हम इसमें जो एलिगेशन है अगर उसको फ्रेम किया जाए, उसमें ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि हमारे दौरान इंपोर्ट हुई प्राइवेट सेक्टर के थ्रू गंदम 3.6 मिलियन मेट्रिक टन या 3.4 मिलियन मेट्रिक टन के करीब, वो उसका इजाज़त क्यों दी गई, ये बुनियादी सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये बात सारी रिवॉल्व कर रही है। मैं आपके नाज़रीन को बताते चलूँ कि ये इजाज़त हमारे दौरे हुकूमत में कोई नया SRO दे के, कोई नई इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर दे के नहीं हुआ था। ये पिछले 4 सालों से कोविड के दौरान जब अजनास, ग़ज़ाई अजनास जो थी उनकी दुनिया में कमी का सामना था और दुनिया में ऐसी सूरत हाल थी कि जो सप्लाई चेन थी वो इंश्योर नहीं हो रही थी, और फॉर राइट रीज़न उस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ख़त्म करके ये इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया गया, और ये पिछले 4 सालों के साथ तबातर के साथ चल रहा है। ये इवन साहब का PDM हुकूमत ने नहीं निकाला, ये इमरान खान साहब के दौर में, और मैं ये भी कहूँगा कि वो ज़ाहिर दुरुस्त फैसला था। आपको जो है ना स्ट्रेटेजिक कमोडिटी चाहिए थी तो इंपोर्ट को आप इनकरेज कर रहे थे। इस दौरान में जब हम आए, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि तसलसल के साथ यही पॉलिसी थी। इसमें असेसमेंट जो आई है वो यही आई थी कि कंजम्पशन टारगेट आपका 31.2 या 4 मिलियन मेट्रिक टन के करीब था, और जो प्रोजेक्टेड बम्पर क्रॉप के होते हुए अंदाज़ा था कि 27 और 28 मिलियन मेट्रिक टन के बीच में कहीं होना था। तो जो सप्लाई गैप था वो 2-3 मिलियन मेट्रिक टन का था। इसके लिए 2 तरीके कार हम अपना सकते थे कि या तो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती खुद थ्रू TCP और हम ये गैप फिल कर लेते, जिसमें हमने
हुकूमत का ज़र मुबादला इस्तेमाल करना था, पब्लिक एक्सचेकर की मनी का इस्तेमाल करना था। यहाँ पर जो डिस्कशंस हुई अर्लियर पीडीएम गवर्नमेंट ने भी की थी, और वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनकी भी दुरुस्त अप्रोच थी कि अगर वो टीसीपी एक ऐसा इदारा बन गया है जिसका जो डेट सर्कल है वो बजाते खुद कई सवालात पैदा कर चुका है, कुछ 250-300 अरब रुपए के आसपास अंडर डेट है। जो ही आप गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट करते हैं वो आगे फ्लावर मिल्स को देती है, फिर उनसे रीपेमेंट आती है, उस साइकिल में ये पूरी डिस्टर्बेंस हुई है। तो लिहाजा फैसला ये किया गया कि गवर्नमेंट को इस काम से बाहर निकाला जाए, और ये जो गैप है अगर मार्केट फोर्सेस उसको फिल इन करती हैं तो लेट देम डू, क्योंकि बाय लॉ उनको ही इजाज़त थी और वो कर सकते थे, उसके लिए किसी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नहीं थी। ये इम्पोर्ट बिल ऑर्डर जो है ये एक तसलसल से चला आ रहा था। फैसिलिटेशन स्टेट बैंक ने एलसीज की दी हैं। देखें उस दौरान में एक एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है कि आप पे फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रेशर था, डॉलर्स नहीं थे, आप इस मुल्क में चॉकलेट इंपोर्ट कर रहे थे, लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट कर रहे थे, गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे थे, तो अगर शॉर्ट फॉल था जो कि फूड सिक्योरिटी की वजारत ने प्रोजेक्ट किया था, इनकी साबका हुकूमतों में भी किया था, हमारे दौरान में भी उन्होंने पेश किया था, उसमें किस टूल के तहत और क्यों, दोनों सवाल आते हैं, क्यों हम रोकते। वो गंदम आई, प्राइवेट सेक्टर ने उसमें इंटरवीन किया। फ़र्क सिर्फ ये था कि पिछले दौरानिए में जब भी इंपोर्ट होती रही तो इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमत ज़्यादा होती थी। इस मरतबा यूक्रेन की सिचुएशन की वजह से, रीजनल सिचुएशन की वजह से वो गंदम की सप्लाई जो थी वो सस्ती पड़ी, तो प्राइवेट सेक्टर ने उसमें एक अपॉर्चुनिटी शायद तलाश की और उन्होंने इंपोर्ट किया और मार्केट में फ्लावर मिल्स को डायरेक्ट देके उन्होंने आटा देना शुरू किया, जिसकी वजह से ग़िज़ाई अजनास खुसूसी तौर पर आटे की कीमत कम हुई। अच्छा काकर साहब, ये तफसील से हमने आपके जो बुनियादी जो हमारे सामने सवालात हैं उनके जवाबात तो आपने दी। अभी तक ये बात नहीं हुई है कि बहरहाल इंपोर्ट की इजाज़त देना, फ्री मार्केट को अलाउ करना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इससे शायद इन्फ्लेशन में भी कमी जो आ रही है इसमें उसने भी कंट्रीब्यूट किया हो। ऑब्वियसली आटे और नान और रोटी की कीमतें किसी भी पाकिस्तानी के लिए इंतहाई परेशान कुन कैफियत के अंदर दाखिल हो गई थी, ये सब ठीक है, मगर इसको कैलिब्रेट करना चाहिए था कि कितनी इंपोर्ट हम रखें और उसमें जो है वो बाकायदा उसको कैलिब्रेट करना चाहिए था। ये इसकी अनएंडिंग जो परमिशन थी वो अलाउ नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से ग्लट हो गया, बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाईज आ गई। मैं अर्ज़ करता हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें इसमें दो चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस आप गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं या कोई भी एक्सपेक्ट करता है, ये तो हाइंडसाइट के साथ बात हो रही है कि आप कैप कर देते। अब जो ही आप लेट से 2 मिलियन टन पे करते, 3 पे करते, 4 किसी भी पे करते, तो दूसरे फेज़ में ये सवाल उभरना था कि ये 4 मिलियन टन प्राइवेट सेक्टर में, चूँकि हमने पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट का तो इनकार कर दिया था, तो प्राइवेट सेक्टर में किसको अलाउ होगा, किसी मखसूस ट्रेडिंग कंपनी को होगा, इंडिविजुअल को होगा, उनको आप कोटा रेजीम में लेके आएंगे, परमिट रेजीम में लेके आएंगे, तो वहाँ पे फिर किकबैक्स की जो लेन देन का हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब बाकी दुनिया में भी होता है, कल्चर स्टार्ट हो जाना था। हम गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज हमने कर दिया। जो एक्सेस की बात या इतराज़ आ रहा है, देखिए जब जो लोग मार्केट फोर्स को समझते हैं, सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल को समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर जब डिमांड उसकी ख़त्म हो जाएगी या केटर फॉर हो जाएगी, तो मुझे इतना कोई भी प्राइवेट सेक्टर में हिमाकत नज़र नहीं आती कि वो उससे एक्सेस मंगा कर सप्लाई चेन को बढ़ाकर अपना नुकसान करेंगे। क्यों करेंगे? मतलब ये लॉजिक इस बात को तस्लीम नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर उसी हद तक सप्लाई करेगा जिस हद तक डिमांड होगी, वो क्यों एक्सेस में जाएंगे। इस वक्त भी कोई हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस आई है वो कुछ सरप्लस नहीं आई है, बेहतर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुआ है, पिछले साल भी हुआ था। बम्पर क्रॉप ने जो टारगेट है आपका कंजम्पशन का वो 31.4 या 5 मिलियन मेट्रिक टन है, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ, वो 28 और 29 के बीच में, तो 2 और 3 मिलियन मेट्रिक टन के बीच में तो सप्लाई गैप आज भी मौजूद है।
तो ये तो इशू ही नहीं है कि आपने अपने कंजम्पशन टारगेट से कोई ज्यादा मार्केट में फ्लड हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब अनवारुल हक काकड़ हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर आज़म। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।